हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 है प्रीवियस क्लास में उसका इंट्रोडक्शन आपको दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफिक आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कुछ एंगल्स के, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने पता करे थे क्या होते हैं। दैट इज, हमने बोला था कि भाई जो साइन 0 होता है उसकी वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। इस तरीके से आपने 6 के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डिफरेंट एंगल्स के आपने वैल्यूज को फाइंड आउट करा था। मतलब फाइंड आउट करके मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, उनको प्रूव करना ही बताया था। सेकेंडली, कैसे इसको लर्न करना है, इस टेबल को बनाना है, दिस आई ऑल्सो टोल्ड यू गाइस। मैंने बताया था इन शॉर्ट, अगर आपको रिवाइज कराऊं, अगर ये टेबल आपको बनानी है तो उसके लिए मैंने कहा था एक फ्रैक्शन याद कर लेना, क्या, अंडर रूट समथिंग अपॉन 4। यहाँ पे स्पेस छोड़ दो। आप इसे कैसे लिखोगे, 0, 30, 45, 60, 90 एंगल्स आपको याद होने चाहिए, साइन ए लिख दो। इसके ऊपर आप इस तरीके से बना दो, 0/4, देन 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। आप क्या करो, सिंपली ये जो रूट की वैल्यू से निकालो, वही साइन 0 की, साइन 30 की, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 की वैल्यू होती है। तो ये एक्चुअल में ये जो फ्रैक्शन मैंने बनाया, ये किसकी वैल्यू देता है मेरे को, साइन 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू देता है। ये हमने निकाल लिया। फिर उसके बाद कॉस की वैल्यू निकालनी, इसी को रिवर्स वे में लिख दो, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ये आ गया। फिर टैन निकालना है, तो आई टोल्ड यू गाइस क्या कर दो, इन दोनों को डिवाइड कर दो भाई साहब। टैन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस ए होता है ना, टैन ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए होता है, ये आ गया। फिर टैन का ही उल्टा कर दोगे, इन्हीं चीजों को, इसी को उल्टा कर दो तो क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा। कोसेक निकालना है, कोसेक के लिए आप क्या करो, साइन को रेसिप्रोकल कर दो, कर दिया, आ गया। उसके बाद इसी का रिवर्स में चला दो तो क्या आ जाएगा, आपको सेके मिल जाएगा, जैसे हम कॉस निकालते थे। तो ये मैंने आपको तरीका बताया था इससे प्रीवियस वाली क्लास में। आपके जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनके एंगल्स की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तभी आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से पहले आप हमेशा आप टेबल अपने पास बना के रखो, बार बार इसको देखते रहो। ऐसा नहीं कि लिख रहे हो, सीधा देख के लिख लिया, लिखते समय याद भी करो, रिकॉल करो, अच्छा इसकी वैल्यू ये हो सकती है, साइन की वैल्यू, 3-4 एंगल्स की वैल्यू याद करने की कोशिश करा करो। मेजरली आप साइन, कॉस और टैन, इन तीनों की वैल्यू याद कर लोगे, अपने आप आपको इन तीनों की वैल्यू याद हो जाएगी। ये तो आपको पता है ना, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है। तो अगर जैसे आपसे बोला जाए कोसेक 30 की वैल्यू बताओ, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्लिक करना चाहिए साइन 30। साइन 30 कितना होता है, 1/2, तो कोसेक 30 क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल दैट विल बी 2/1, दैट इज 2, ठीक है। उसी तरीके से आपसे बोलेगा यार सेक 30 की वैल्यू बताओ, सेक 30 किसके बराबर होगा, cos 30 का रेसिप्रोकल होगा। अब cos 30 की वैल्यू याद करो, दैट विल बी √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 2/√3। बात समझ में आ रही, तो सेक 30 की वैल्यू 2/√3 आ गई। क्लियर है बात। तो आपको इस तरीके से इवन तुम साइन और कॉस भी याद कर लोगे, चलेगा भाई, साइन कॉस भी याद कर लो, टैन तो तुम बना ही लोगे साइन अपॉन कॉस करके। समझ में आ रही बात। चलो फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज में भी हम लोग इनके जो वैल्यूज हैं, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल्स की जो वैल्यूज है, वो अपन लोग रिकॉल भी करते रहेंगे, ठीक है। आप लोग भी टेबल देखते रहना, मैं भी लिखता रहूंगा आंसर्स में। एंड सबसे सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, सिंपली यहाँ पर साइन 60 कॉस 30, साइन 30 कॉस 60 की वैल्यूज को पुट कर देना है। बात समझ में आती है। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ इसको, वैल्यूज को किस तरीके से आपने पुट करना है। तो ये आपको साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 की वैल्यू निकालने को बोल रहा है। इवैल्यूएट द फॉलोइंग, मतलब इवैल्यूएट का मतलब होता है इसकी वैल्यू निकाल के बताओ। क्या निकाल के बताओ, इसकी वैल्यू। तो क्या करेंगे सर, हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हमने ले लिया। फर्स्ट पार्ट में क्या बोलता है, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 की वैल्यू बताओ। एक चीज दिमाग में रखो, हमेशा याद करने का तरीका है भाई साहब, क्या, साइन की वैल्यू क्या होती है, 0, 30, 45, 60 एंड 90। 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू होती है हाफ। मैंने आपसे कहा था साइन की वैल्यू 0 से 90 तक बढ़ती है। 0 से 90 क्या होती है, 0 से लेकर 1 तक बढ़ती है। जैसे जैसे साइन का एंगल बढ़ेगा, साइन थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा, वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। प्रीवियस क्लास में बात करी थी, प्लीज देखिएगा अगर नहीं देखा तो। 1/√2 होता है, फिर 60 की वैल्यू होती है √3/2, 90 की वैल्यू होती है 1। कॉस में खेल थोड़ा सा रिवर्स चल जाता है, कॉस में चीजें उल्टी होती है। कॉस थीटा क्या होता है, मैंने कहा था ना, इसको ऐसे लिखते हो, कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी बच्चे, 1। फिर ध्यान सुनना, जो वैल्यू साइन 60 की होती है वो वैल्यू कॉस 30 की होती है। जो वैल्यू साइन 60 की होती है वो वैल्यू कॉस 30 की होती है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। जो वैल्यू साइन 30 की होती है वो वैल्यू कॉस 60 की होती है। कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी, 1/2।
45 की वैल्यू दोनों की क्या रहती है, कॉस की और साइन की सेम रहती है, ठीक है। साइन 45 कॉस 45 दोनों सेम रहता है, ठीक है जी। साइन 0 क्या होता है 0, साइन 90 होता है 1, बट कॉस उल्टा, कॉस 0 क्या होता है 1, कॉस 90 क्या होता है 0। देखो ऐसे बार बार इस तरीके से ना आप लॉजिक बनाओ इनके बीच में, अरे अच्छा साइन 60 की जो वैल्यू है वो कॉस 30 की वैल्यू रहेगी, ऐसे क्रिस क्रॉस चल रहा है ना ऐसे, देखो ना इस तरीके से, तो इस तरीके से वैल्यूज आपको याद रहने लग जाएंगी। देखो अब यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं यार इसकी साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 30 की वैल्यू बच्चे आपका इट इज अगेन √3/, भाई जो साइन 60 की वही कॉस 30 की वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू हाफ, कॉस 60 की वैल्यू हाफ, ठीक है। यहाँ पे देखो तुम्हारे सामने लिखी गई है, इसको मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 3/√3 इंटू √3 विल बी 3, 2 इंटू 2 4, प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, एलसीएम 4 आएगा, 3 प्लस 1 4, 4/4 कितना हो गया 1, उसका मतलब इसका आंसर कितना आ रहा है 1 आ रहा है बच्चा। फाइन, समझ में आ रही बात। मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ, जब आप 11th क्लास में जाओगे ना एक फॉर्मूला पढ़ोगे आप, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी होता है। ध्यान से देखो ये इसी फॉर्म में, तो साइन ए कॉस बी, साइन बी कॉस ए क्या है यहाँ पे 60 है और बी कितना है आपका 30, 60 प्लस 30 कितना होता है 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। आपको 11th वाला बच्चा होगा जिसको फॉर्मूला वगैरह याद हो गए वाला, ठीक है, तो वो आराम से बोल देगा अरे इसकी वैल्यू तो 1 है यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। बट अभी फिलहाल को आपको ऐसे ही करना है, फॉर्मूला मत लगाना, ठीक है, ऐसे ही मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक है जी। क्यों ही बताऊँ मैं आप लोग को, जब लगाना यही है, यही लगाएंगे, बात समझ में आ रही है, ओके। तो अब इसको देखते हैं यहाँ पर यार, आपको किसका जिक्र हो गया tan 45 का, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। इसको करते हैं आगे, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में क्या है 2 tan स्क्वायर 45, tan 45 देखो tan 45 किसके बराबर होगा, वैसे ना वैल्यू याद होनी चाहिए, sin 45 अपॉन cos 45, और मैंने बताया था sin 45 और cos 45 की वैल्यू क्या होती है सेम होती है, 1/√2 1/√2 होती है। तो आंसर दोनों का कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, दोनों सेम है, दोनों सेम है, उसका मतलब आपका tan 45 की वैल्यू कितनी होगी 1, और tan स्क्वायर 45 इसका मतलब जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर होगा, जो भी tan 45 की वैल्यू होगी उसका क्या होगा स्क्वायर होगा, बात समझ में आती है। अच्छा वैसे यहाँ cos स्क्वायर 30 लिखा हुआ है, cos स्क्वायर 30 का मतलब क्या है, cos 30 की वैल्यू जो होगी उसका स्क्वायर होगा, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई √3/2, ध्यान से सुनो, cos 30 की वैल्यू sin 60 के बराबर होगी, sin 60 की वैल्यू तो √3/2, साइन का चार्ट एकदम रट लो दिमाग में, ऐसे लाइन में होना चाहिए 0 1/2 1/√2 √3/2 1 ऐसे, ठीक है। तो cos एकदम से रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा, रिवर्स में चल जाएगा, नॉट रेसिप्रोकल रिवर्स में चलेगा, ठीक है। तो cos 30 कितना हो गया √3/2, फिर आगे क्या होगा इसका स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 60, sin 60 की वैल्यू 0.2 √3/2, तो √3/2 का क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों सेम तो है, बस प्लस माइनस का फर्क है, दोनों को समाप्त कर दें, आंसर क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर विल बी 2। पॉज करके आराम से इसको कॉपी करेंगे आप लोग। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, चलो ठीक है, कॉपी किया होगा आप लोगों ने। थर्ड पार्ट देखो, काम वही करना है भाई साहब, वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है जी। थर्ड पार्ट में हमें क्या बोलता है cos 45, थोड़ा सा ऐसे रैशनलाइज करना होगा पीछे से मैच कराने के लिए हम लोग को। थर्ड पार्ट है cos 45 की वैल्यू रखो, cos 45 होता है भाई 1/√2, आपके पास जो चार्ट होगा जो अभी हमने बनाया था एक टेबल था, उस टेबल में आप लोग देखेंगे cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, इवन मैंने अभी तुम्हें बताया भी, इससे पहले भी लिखा है। sec 30, अब देखो यहाँ खेल है रिकॉल करने का, पीछे वापस चलने का। sec 30 देखते ही तुम्हारे दिमाग में क्या चमकना चाहिए, देखो sec थीटा क्या होता है बेटा 1/cos थीटा होता है, और कोसेक थीटा क्या होता है बच्चे 1/sin थीटा। सेक थीटा क्या होता है cos का रेसिप्रोकल होता है, cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है, और कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है sin थीटा का, ठीक है। अगर आपको sin के एंगल की वैल्यू पता है और वही cos का एंगल भी है तो उसकी वैल्यू भी आपको पता चल जाएगी। जैसे कि आपसे बोलता है sec 30, तो sec 30 किसके बराबर होगा 1/cos 30, cos का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में cos का एंगल आना चाहिए, cos 30, cos 30 का होता है √3/2, cos 30 का होता है √3/2 होता है, तो उसका रेसिप्रोकल कर दो 2/√3, उसका मतलब sec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3 बच्चे, प्लस
कोसेक 30, साइन 30 दिमाग में लाओ, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो कोसेक उसका रेसिप्रोकल वो कितना हो जाएगा 2/1, कितना हो जाएगा 2/1। ऐसा तो ना है कि यार बार बार यार ये बॉक्स बनाने बैठ जाऊंगा मैं, ठीक है, बार बार ऐसा बॉक्स ना बनाना है। अब इतना सा क्वेश्चन है उसके लिए रिकॉल करना, अब हाँ इनिशियली आप बनाओ, बार बार बनाओ तो आपको एंगल्स की वैल्यू याद होगी और एंगल्स की वैल्यू याद करना स्टार्ट करो। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ यार, इतने ये 3 याद कर लो बस, इवन ये 2 याद कर लो बहुत है, और ये 2 भी नहीं कर रहे, अगर तुम्हें यही याद करना है ये याद कर लो, इससे इस मेथड से साइन याद करो, कॉस अपने आप याद हो जाता है, बट ये दिमाग में होना चाहिए सारी चीजें, स्टेप बाय स्टेप सारी दिमाग में चलनी चाहिए। बनाना पड़ रहा है फिर याद करने का मतलब ही क्या है, ठीक है, तो दिमाग में बनाओ सारी की सारी चीजें। ओके फाइन, तो अब इसको मैंने क्या करना है रैशनलाइज करना है, ठीक है। कहानी यहाँ चालू होती है, अब क्या करोगे यार, थोड़ा सा एलसीएम वगैरह लेते हैं यहाँ पे। हाँ तो ये 1√2 तो इधर आ जाएगा यार, यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा बच्चा आपका √3 आएगा, और ये हो जाएगा 2 प्लस √3 से 2√3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है, ये √3 ऊपर आ जाएगा बच्चे, ये √3 नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, हो जाएगा √3 अपॉन, यहां पर आप क्या करो, यहां से क्या कॉमन ले लो 2 कॉमन ले लो, तो ये 2√2 ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस √3 बचेगा। अच्छा ऐसा करते हैं, हम √2 से अंदर मल्टीप्लाई करते थे, √2 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, 2 काम कर रहे हैं हम, 2 कॉमन लेंगे और √2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा कर लें, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, समझ में आ रही बात। आप क्या करने वाले हो सर, आपने करा वाह, आपने इस √3 को ऊपर लेके ले आए, फिर आपने ये करा, ये जो 2 और ये 2 है, इस 2 को क्या कर लिया तुमने कॉमन ले लिया बाहर, ये जो √2 था इससे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। √2 से अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो रही तो कोई दिक्कत नहीं, हम बाद में कर लेंगे, चलो 2 कॉमन लिया तो नीचे 1 प्लस √3 बचेगा, अब इस √2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बचेगा बेटा अंदर 2 इंटू √2 इंटू √3 कितना हो जाएगा √6 प्लस √2 होगा, अरे 1 प्लस √3 है, इसको √3 प्लस 1 लिख लो, कोई दिक्कत, √2 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे √2 इंटू √3 √6, √2 इंटू 1 √2 बचेगा। डिनोमिनेटर में हम कभी भी इरेशनल नंबर नहीं छोड़ते, इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब ये फ्रैक्शन यहाँ पे कुछ बेमतलब का है, हमारा काम हमेशा क्या होगा डिनोमिनेटर में कभी भी रैशनल नंबर नहीं छोड़ना, आंसर लिखते वक्त हम हमेशा क्या करेंगे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, इरेशनल से उसे क्या बना देंगे एक रैशनल नंबर कन्वर्ट करेंगे। कैसे बनाते हैं, ये कौन सी कक्षा में पढ़े थे, 9वीं कक्षा में, क्या करेंगे बताओ। ओके हम रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, √6 माइनस √2 से नीचे और √6 माइनस √2 से ऊपर और नीचे दोनों जगह तुमने मल्टीप्लाई कर देना, ये करा, देखो क्या होगा √3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा √18 माइनस √6, नीचे क्या हो जाएगा बेटा a प्लस बी और a माइनस बी, ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अच्छा √18 को आप लोग क्या कर सकते हो, √18 को आप लिख सकते हो 3√2, क्या लिख सकते हो 3√2, भाई √18 क्या होता है, इट इज 3 इंटू 3 इंटू 2, ये तो पढ़ो ना, पेयर बनता तो वो नंबर बाहर आ जाता है रूट से और 2 अंदर रह जाएगा, तो आप √18 को लिख सकते हो 3√2 माइनस √6 अपॉन बेटा √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6, √2 का स्क्वायर 2, 6 में से 2 का कितना बचा 4, 4 इंटू 2 विल बी 8, आंसर बता दो यही है 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, यही है ना। ओके चलो फिर पॉज करके आप लोग आराम से इसको कॉपी कर लोगे, ठीक है। मैंने ज्यादा काम यहाँ पे कुछ नहीं करा, केवल रैशनलाइजेशन वैल्यूज रखी और फिर रैशनलाइजेशन करा, यही काम आपने करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। कुछ टफ नहीं था क्वेश्चन, आपने वैल्यू रखनी है बस, हाँ ये रैशनलाइजेशन का थोड़ा बहुत खेल है, 9th क्लास में अगर ढंग से पढ़ा अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो मैंने बता दिया भाई, ठीक है जी, कॉपी करेंगे। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, चौथा प्रश्न, यहां पर आप देखेंगे sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है बच्चों। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जिससे पहले करा वैल्यूज रख देंगे, ठीक है, बट उसके लिए आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो भाई बिना वैल्यू याद करे कैसे करोगे, या तो टेबल बना सकते हो उस टाइम पे आप, ठीक है, टेबल भी बनाओगे तो ना अपनी कॉपी पे ही बनाना, जो स्कूल की कॉपी मिलेगी टेस्ट कॉपी,
ऐसा नहीं कि घर से कोई पेपर लेके गए वहां पे बना रहे हो, चीटिंग बनाया था। चलो वैल्यू रखते हैं, साइन 30 की वैल्यू बताओ भाई, आप बताओ। 1/2 होती है, कितनी होती है? 1/2 होती है यार। 1045 की वैल्यू 1 याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट। 1045, 1030, 1060 ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1045, 1030, 1060 इन तीनों की वैल्यू तो तुम्हारे यहाँ एकदम माथे पे एकदम बैठी होनी चाहिए, या यहाँ जबान पे होनी चाहिए, ऐसे निकलनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आजकल तो बच्चों की जबान पे कुछ और ही चीजें होती हैं, ठीक है, बट तुम्हारी जबान पे क्या होना चाहिए? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यूज। ठीक है जी, तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3, 1/√3 होती है tan 30 की वैल्यू। ठीक है, और tan 60 की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल √3 होती है। क्या होती है? √3 होती है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। चलो फिलहाल हम यहाँ पे आते हैं। tan 45 की वैल्यू 1 रख दी, माइनस कोसेक 60। कोसेक 60 लिखना है, उससे पहले याद करो साइन 60। क्या याद करोगे? साइन 60। साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो कोसेक 60 क्या होगा? उसका उल्टा 2/√3। भाई कनेक्ट कर पा रहे हो मेरे साथ? देवान जी समझ में आ रहा है थोड़ा? सेक 60 की बात करें, सेक 60 देखते ही तो तुम्हारे दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए? क्या सेक 30, सॉरी सेक 30, सेक 30 देखते तुम्हारे दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए? कॉस 30। क्या करना चाहिए? कॉस, बिकॉज सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। तो भाई कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। क्या होती है भाई? जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो कॉस 30 की वैल्यू होती है। तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। उसका उल्टा करो, दैट विल बी 2/√3। कॉस 60, जो साइन 30 होता है वो कॉस 60 होता है, दैट इज 1/2। कॉट 45 तो 1 होता है। कॉट 45 और tan 45 दोनों 1 होते हैं। कॉट तो किसका रेसिप्रोकल होता है? tan का होता है। इतनी बात समझ में आती सर? अब रेसिप यहां पर एलसीएम ले लो बेटा। एलसीएम का होगा 2 1√3 का, इसका एलसीएम होगा यहाँ पे 2√3 होगा। ठीक है, अगर नंबर इरेशनल रैशनल होती तो सिंपल हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा कोई अगर यहाँ पे 2 होता है, यहाँ 8 होता, तो मैं एक बार को ऐसा तुम बनाते ना, ये टेबल सा बनाते हो, ये बनाते, बट यहाँ पर ऐसा कोई बनाने की जरूरत नहीं, इरेशनल है। दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 में क्या मल्टीप्लाई करो? √3 आ जाए, √3, तो ऊपर क्या कर दोगे? √3 प्लस 1 में क्या मल्टीप्लाई करो? यहाँ आ जाए, वापस लिख दो 2√3, माइनस 2 में क्या मल्टीप्लाई करो? 2√3 आ जाए बेटा 2, बस 2 × 2 4 हो गया। बड़ा सा फ्रैक्शन नीचे होगा, यहाँ पर भी एलसीएम कितना आएगा? 2√3। अब 2 में क्या मल्टीप्लाई करो? √3 आ जाए, दैट इज √3, ये हो जाएगा 2√3 प्लस यहाँ एक सेकेंड 4 आएगा। √3 में क्या मल्टीप्लाई करो? 2√3 आ जाए 2, तो 2 × 2 4 आएगा, सॉरी यार। प्लस 2 में क्या मल्टीप्लाई करो? 2√3 आ जाए √3, तो ऊपर क्या आ जाए? केवल आपका √3, ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर प्लस 2√3 यहाँ पर पूरा आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आती है सर आपको? अब इसके बाद क्या होगा जी? इसके बाद ये 2√3 और 2√3 एक दूसरे को समाप्त कर देंगे। ठीक है, और ऊपर देखेंगे आप, √3 प्लस 2√3 कितना होता है? इट इज 3√3, हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन डिनोमिनेटर में √3 प्लस √3 क्या हो जाएगा? अगेन 3√3 प्लस 4, ये आया सर। डिनोमिनेटर में कैसी नंबर है? इरेशनल है, तो क्या करेंगे इसको? रैशनलाइज। डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर देखे तो मतलब इसको क्या करना है? हमें रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे भाई? जो डिनोमिनेटर में होता है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो हम क्या करेंगे जी? 3√3 माइनस 4 से ऊपर न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ ऊपर देखो ये दोनों तो सेम है ना, जब सेम चीज को मल्टीप्लाई कर दो तो उसका स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो यार, क्या दिक्कत आ रही है? ये क्या हो जाएगा आपका? 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 × 3√3 × 4 हो गया। नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है बच्चे। तो हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। बात क्लियर है? तो 3√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर होता है 9, फिर √3 का स्क्वायर 3, 9 × 3 27, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 × 3 6, 6 × 4 24, √3 डिनोमिनेटर में क्या होगा बेटा? 3√3 का स्क्वायर दैट इज 27 माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16। देखते हैं आगे, 27 और 16 जोड़ो कितना होगा? 7 6 43 माइनस 24 √3
27 में से 16 गया 11। आंसर क्या है इसका? यही है। पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। अगला सवाल, दैट इज फिफ्थ पार्ट है आपका। अगेन यहां पर क्या करनी है आपको? वैल्यूज पुट करनी है। देखो मैंने आपसे बोला ना, ऐसा लिखा हूं, साइन स्क्वायर 60 लिखा है, इसका मतलब क्या है बेटा? आप साइन 60 की वैल्यू डालो। साइन 60 की वैल्यू क्या होगी? √3/2 होती है, फिर आप करो उसका स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3, और 2 का स्क्वायर होगा 4। इसका मतलब साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू 3/4 होगी। बात समझ में आती है आपको? हाँ, साइन स्क्वायर 60 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साइन 60 का होल स्क्वायर। ये तो जब पहली एक्सरसाइज आपको बताई थी ना, पहली एक्सरसाइज 8.1 का जो इंट्रोडक्शन लेक्चर 1 है, वहीं में बात करी गई है। साइन स्क्वायर 60 का मतलब होता है साइन 60 की पावर 2। ठीक है, अच्छा फिर इसका मतलब क्या होगा? क्या इसका मतलब ये होगा? इसकी पावर -1। बताइए। नहीं, ये नहीं होगा, ये भी बताया गया था। ये होता है साइन इनवर्स एक्स, ये कुछ अलग ही चीज हो गई। ठीक है, जो कि तुम अपनी हायर दैट इज 11th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। 11th क्लास से 12th में आके पढ़ते हैं बच्चे को। चलिए यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं। cos स्क्वायर 60, cos स्क्वायर 60, cos स्क्वायर 60 किसकी वैल्यू होती है भाई? cos 60 की वैल्यू क्या होती है? इट इज हाफ, उसका स्क्वायर हो जाएगा। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? जो sin 30 की होती है। sin 30 की वैल्यू होती है हाफ, तो cos 60 की वैल्यू भी हाफ, उसका क्या करोगे? स्क्वायर। प्लस sec स्क्वायर 30, sec 30 की वैल्यू देखनी है तो दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए? cos 30। cos 30 क्या होता है? √3/2, उसका उल्टा कर दो, दैट विल बी 2/√3, वो sec 30 की वैल्यू हो जाएगी। तो 4 × 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45 मतलब 1, tan 45 की वैल्यू 1, उसका स्क्वायर। sin स्क्वायर 30, sin 30 की वैल्यू दैट इज 1/2, उसका स्क्वायर। cos स्क्वायर 30 मतलब आपका cos 30 की वैल्यू दैट इज √3/2, फिर उसका स्क्वायर। ये आपने कर दिया। इतनी बात समझ में आती है सब बच्चों को? बेटा समझ में आ रहा है आपको? हाँ, तुम्हें आ रहा है मिस्टर विनय, अमन, शिवम जी, समझ में आ रहा है? बोरे, जोशी, आपको भाई कोरियन आ रहा है बेटा? अरे फॉरेन स्टूडेंट भी पढ़ते हैं बेटा, ऐसी बात तो नहीं। हाँ, प्राउड टू बी ए टीचर ऑफ ओवरसीज स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/2, 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा बेटा, 5/4 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। 2 का स्क्वायर 4 × 4 विल बी 16/3 -1। नीचे बेटा डिनोमिनेटर में क्या होगा? 1/2 का, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है? फाइन। यहाँ एलसीएम लेते हैं। यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है बेटा? 12 होता है। ठीक है, 5 में 4 में क्या मल्टीप्लाई करो? 12, 3, तो 3 × 5 विल बी 15, माइनस 3 × 4 करने पे 12 होगा, 4 × 16 कितना हो जाएगा? 64 माइनस 12, और नीचे क्या होगा बच्चे? 4 एलसीएम है, 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4, 4 से 4 कैंसिल, 15, 15 में से 12 गया, कितना बचेगा जी? 3, 64 और 3 67/12, यही आंसर है। हाँ ठीक है, फिर यही आंसर है, बच्चे बोल रहे हैं, पीछे देखा होगा उन्होंने, मुझे भी लगता है फिर यही है, तो आप लोग कॉपी कर सकते हैं। चलो बहुत बेटा, आपने निकाला बात अलग है ना, पीछे एक बार मैच कर लेना जरूर, ठीक है? देखो ना। हाँ ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स आपके एमसीक्यूज हैं। क्या है बच्चे? आपके एमसीक्यूज हैं। यहाँ पे 2 में 4 पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन में आपके एमसीक्यूज है। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है भाई। ये गिवन है आपको 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? आपको यहाँ पे ये वैल्यू डालनी पड़ेगी। यहाँ पे 30 tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 होती है। वैल्यू डालो, सॉल्व करो, फिर आप देखो इनमें से किसके बराबर होगी। मैं इनकी वैल्यूज लिख देता हूँ। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे? आपका √3/2, cos 60 की 1/2, tan 60 की होती है √3, sin 30 की होती है 1/2। अब आपको क्या करना है भैया? इसकी वैल्यू निकालनी है, निकालते चलो। यहाँ पे देखो, 2 × tan 30 कितना होता है? tan 30 होता है 1/√3 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का स्क्वायर, बराबर ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन
1/√3 का स्क्वायर दैट विल बी 1/3। फाइन, अब एलसीएम लेते हैं, तो 2/√3 अपॉन 3 + 1/3 होगा क्या, 3 सबसे ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 2 अपॉन नीचे हो जाएगा 4 × √3। 3 + 1 कितना होता है बच्चे, 4 होता है, तो 2 से आपने इसे कैंसिल करा तो कितना है 2। बेटा 3 को क्या लिख सकते हो तुम, √3 × √3। ध्यान सुनना इस बात को, 3 को क्या लिख सकते हो, √3 × √3। तो इस √3 से जब तुम इसे काटोगे तो क्या बचेगा ऊपर, √3/2, और √3/2 किसकी वैल्यू है यहाँ पे, sin 60 की। तो आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। बात समझ में आती, आपको क्या करना था, अरे बच्चे यहाँ पर 3 है ना, √3 से 3 कैसे कटा, 3 को तो √3 × √3 लिख सकती है, तो लिख देना, पेन लेना कॉपी लेना लिख देना, फिर इसको ऐसे ऐसे करके काट देना तो √3 बचेगा, ये आएगा, फिर नीचे 2 ये भी लगा देना, देखना √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की वैल्यू होती है, फिर ए पे इस तरीके से टिक कर देना, बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 - tan² 45 अपॉन 1 + tan² 45, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ठीक है जी, क्या दिक्कत आ रही है बताओ। ये 2 आया कहां से बेटा जी, ये 2 था ना, ये 2 यहां है, ये 3 + 1 4 होता है, 2 से 4 को काटा तो 2, ठीक है। चलो 1 - tan² 45 अपॉन 1 +, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, tan² 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और ये भाई साहब 1 - 1 0/2 विल बी 0, तो सेकंड का ऑप्शन डी हो गया सर, कॉपी कर लेंगे इसको। थर्ड पार्ट आपसे बोलता है sin 2a की वैल्यू 2 sin a के बराबर है, इज ट्रू व्हेन a की वैल्यू क्या होगी। आपसे बोलता है sin 2 × a = 2 sin a, आप a की वैल्यू कुछ रखो, ठीक है, a की वैल्यू यहां पे कुछ रखो और 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, साइन का कोई एंगल बनेगा, फिर उसकी वैल्यू डालना, फिर a की वैल्यू रखो यहाँ पे sin a की वैल्यू, और उसे फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, ये दोनों बराबर कब होंगे, ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं, हम एंगल ही रख लेते हैं जो आप मुझे ऑप्शंस में दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं करता हूँ 0 रख के देख लेता हूँ, तो मैंने रख के देखा sin 2 × 0 0, 2 × sin 0, बेटा sin 0 क्या होता है 0 0, sin 0 क्या होता है 0 0 = 0, सही है, मतलब 0 पे मेरा सही आ रहा है भाई, इस पे सही आ रहा है, 30 पे रख के देखें, 30 पे रख के देख लेते हैं। अब मैंने sin 2a की वैल्यू निकाली, when a = 30, तो sin 2 × 30 कितना हो जाएगा, sin 60, sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, फिर 2 sin a, दैट इज 2 sin 30, ये मेरा LHS है और ये मेरा RHS है, 2 sin a निकाल रहा हूं ना मैं, a की जगह मैंने 30 रख दिया, sin a की वैल्यू क्या होती है 1/2, कितना आ रहा है 1, उसका मतलब sin 2a 2 sin a के बराबर नहीं होगा जब आप a को 30 लोगे, तो ये तो नहीं हो रहा सर, 45 भी लोगे तो भी नहीं होगा, आप रख के देख सकते हो वैल्यूज, 60 भी लोगे तो भी नहीं होगा सर, ऑप्शन क्या रहेगा सर आपका, ये रहेगा। बात क्लियर है आपको, ठीक है, अपने दिमाग में ये मत लगा देना सर, ये बताना चाह रहा है, बच्चे गलती करते हैं, sin 2a का मतलब है, अरे सर 2 बाहर निकाल लेते हैं, क्या ही दिक्कत आ रही है, बहुत दिक्कत आ रही है सर। यहां पर क्या है, ये जो एंगल था आप उसका डबल कर रहे थे, जो एंगल था तुमने उसका डबल करा, यहां पर क्या कर रहे हो तुम, जो एंगल की वैल्यू आ रही थी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की sin a की, तुम उसका डबल कर रहे हो। बात मेरी समझ में आ रही है आप लोग को, जैसे मैं लिखता हूं sin 2 × 45, मैंने 45 एंगल का डबल करा, तो ये किसके बराबर होगा, sin 90 होगा, और sin 90 की वैल्यू 1 होती है। और मैं अगर ऐसा लिखता हूं sin 45 × 2, इसका मतलब क्या है, जो sin 45 की वैल्यू होगी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दैट इज 1/√2, मैं उसका डबल कर रहा हूं, जो कि इसके बराबर बिल्कुल नहीं होगा, तो इसलिए ये भी गलत था, ये तीसरा पार्ट भी बता दें मैंने। चलो 6 पार्ट पे आते हैं, वैल्यू रखनी है, फिर चेक कर रहे हैं किसके बराबर है या नहीं है। cos 60 की वैल्यू यू गाइस नोज 1/2 होती है, इसकी √3/2 होती है, tan 60 होता है √3, sin 30 होता है आपका हाफ। फिर से यहाँ वैल्यू रखोगे, tan 30 फोर्थ पार्ट और फर्स्ट पार्ट सेम है क्या, अच्छा प्लस माइनस का फर्क है, ठीक है, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan² 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3,
1 माइनस टेन स्क्वायर 30, 1/√3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चे आपका 2/√3 अपॉन 1/√3 का स्क्वायर वैल्यू 1/3, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है, एलसीएम लेंगे बच्चे कितना हो जाएगा 2/√3 अपॉन 3 माइनस 1/3, 3 ऊपर आ जाएगा, ये 2 इंटू 3 ये ऊपर आ गया और ये √3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 माइनस 1 कितना होगा 2, √3, 2 से 2 कैंसिल, 3/√3 है, मैंने कहा था ना √3 से काटोगे तो कितना बचेगा √3 बचेगा, तो √3 बचा, तो √3 है कहीं सी सर, सी ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन हो गया। क्लियर है बात, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। ओके, तीसरा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, अभी तक जो करे थे वहां सिंपली, मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है ये बेसिक वालों के लिए थोड़ा सा अप लेवल है, बाकी जो क्वेश्चन थे वो बहुत अल्ट्रा बेसिक थे भाई साहब, बहुत बहुत सिंपल, ठीक है, बहुत सिंपल, तो उनमें केवल वैल्यूज डालनी थी, थोड़ा रैशनलाइजेशन करना था, 9th का थोड़ा सा आपको तड़का लगाना था। यहाँ पर आपको 10th वाली चीज है, आपसे बोलता है अगर 10a प्लस बी √3 के बराबर है, और फिर बोलता है 10a माइनस बी 1/√3, प्रीवियस क्लास में जो हमने करा था ना साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी दे रहा था ना 60 और 30 के बराबर, ऐसी तो दे रहा था 60 30 नहीं सॉरी वैल्यू दे रहा था, हाफ या √3/2 के बराबर है, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे भी लग रहा है आपका। अच्छा, और भी कंडीशन बता रहा है, बोल रहा है भैया ए एंगल बी से बड़ा है, ए और बी जो है उनको जोड़ोगे तो 0 और 90 के बीच में आएंगे, मतलब ए और बी कहना चाह रहा है दोनों के दोनों एक्यूट एंगल है, ए और बी दोनों के दोनों कैसे एंगल है आपके एक्यूट एंगल है, तो आपको बोलता है 10a प्लस बी की वैल्यू √3 के बराबर है। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिले जहां पर आपका कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो और वहां पर जो जिस एंगल का हम रेशियो ले रहे हो वो एंगल ना देके उसकी जगह वेरिएबल दे दे पर उसकी वैल्यू दे रहा हो सामने √3 1/√3 ऐसे, तो आप चेक करो, अगर ये tan है तो आप चेक करो क्या tan का कोई ऐसा एंगल है जिसकी वैल्यू √3 होती है, 60 की होती है, किसकी होती है सर 60, तो आप वही चीज लिखोगे, उसका मतलब यहां पर मैं लिख सकता हूं tan a प्लस बी किसके बराबर होगा tan 60 के, तो tan के किसी एंगल की वैल्यू tan 60 के बराबर आ रही है, मतलब tan 60 की वैल्यू tan a प्लस बी के बराबर कब होगी, जब ये दोनों एंगल क्या होंगे आपके बराबर होंगे, तो दोनों को आप कंपेयर करोगे तो क्या निकल के आता है a प्लस बी किसके बराबर आता है 60। मैं यहाँ tan से tan काट नहीं रहा हूं, ये कसाई वाले काम बिल्कुल नहीं करने, ना ही अपनी जिंदगी में ना ही यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, किसी को मार के क्या ही मिलेगा बेटा, ठीक है, अपने भोजन अपने जीभ की लालसा के लिए तुम लोग किसी प्राणी को मार रहे हो, तो इसीलिए ये पाप है, इसलिए वैसे यहाँ पर भी 10 से 10 को काटने मत लग जाना, ठीक है, आप क्या करो तो दोनों को कंपेयर करो, तो बात करें, बात समझ में आ रही है, ऐसे जीवन में कंपेयर करो, तुम अपने को एक मुर्गे से कंपेयर करो, सोचो एक मुर्गा प्रिपेयर हो रहा है कटने को, उसे कैसा लगता होगा, किसी की जान जा रही है, ठीक है, हाउ ही फील्स, और तुम्हें वहां स्वाद आ रहा है ये जाएगा पेट में, ठीक है, वहां उसकी जान जा रही है, दैट्स नॉट गुड, तो tan a माइनस बी 1/√3 के बराबर है सर, ठीक है, 1/√3 tan के किसी एंगल की वैल्यू होती है बताओ, हाँ जी होती है tan 30 की होती है, किसकी होती है tan 30 की होती है, ये दोनों बराबर कब होंगे, जब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, दैट इज a माइनस बी किसके बराबर होगा 30। आपको a और b की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है a और b, इस टाइप के क्वेश्चन मिले हैं आपको, मैं बार बार बोल रहा हूं, जहां पर यहां पर ऐसा भी हो सकता था sin a प्लस बी 1/2 के बराबर है, तो sin a प्लस बी 1/2 के, sin तो कोई एंगल 1/2 के बराबर होता है, sin 30 कौन होता है sin 30, तो sin 30 लिख देना है, इसलिए इस क्वेश्चन को करो एग्जाम्पल भी कर लो साथ में, कॉम्बो में करो तो क्वेश्चन आपका क्या होता है, दोनों एक जैसे होते हैं, तो आपको याद रहेगा कि इन क्वेश्चन में मुझे करना क्या, ठीक है। अब मेरे पास देखो a प्लस ए और b की वैल्यू निकालनी, मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, एक आ गई a प्लस बी इक्वल टू 60, दूसरी आ गई a माइनस बी इक्वल टू 30, तो मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा, बिकॉज मुझे यहाँ पे b का कोफिशिएंट दिख रहा है प्लस का, यहाँ दिख रहा है माइनस का, और दोनों कोफिशिएंट सेम है, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे, तो आपने इसके नीचे लिखा a माइनस बी इक्वल टू 30, दोनों को करा ऐड, आप क्या कर रहे हो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हमें a और b फाइंड आउट करना है बच्चे, तो दोनों को ऐड करा, b से b उड़ गया, 2a बराबर 90, a कितना आ गया आपका बच्चे 45 डिग्री, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 में डालो 2 में डालो जिसमें आपकी मर्जी, 45 प्लस b बराबर 60 है, तो 60 में से 45 गया तो b कितना आ जाएगा 15 डिग्री, तो a भी आ गया और आपका b भी आ गया। समझ में आती सर आप लोग को बात, पॉज करके चलो कॉपी करेंगे इसको। आखिरी सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, देखेंगे ध्यान से,
आपसे बोलता है ट्रू फॉल्स है, क्या है बच्चा आपका, ट्रू फॉल्स आ गया, बट ट्रू फॉल्स में ऐसा नहीं पीछे देखा आगे ट्रू फॉल्स कर लिया, समझो उसको ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर आपसे बोलता है और जस्टिफाई भी करना है अपने आंसर को, आपसे बोलता है साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी के बराबर होगा। मैंने आपको बताया था ना यार साइन ए प्लस बी ऐसा लिखा हुआ है, तो मैं आपसे बोल रहा हूं भैया ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये साइन का कोई साइन ऑफ सम एंगल है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है किसी एंगल का, तो साइन ऑफ एंगल ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी पूरा साथ में रहेगा, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई मत कर देना, इसको ये मत समझ लो साइन ए प्लस साइन बी के बराबर नहीं होता है सर ये। आप इसको क्या करोगे, एग्जाम्पल लेके बता दोगे। आप क्या करो, यहां पर साइन ऐसा कर लो 30 प्लस 60 ले लो, और यहां पर ऐसा कर लो साइन 30 प्लस साइन 60 करो, साइन 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा, साइन 90 कितना होता है, साइन 90 1, साइन 30 कितना होता है 1/2, और ये साइन 60 होता है √3/2, यह आ जाएगा 1 प्लस √3/2। क्या ये 1 के बराबर है, नहीं है। तो इस एग्जाम्पल से आपने प्रूफ कर दिया कि इसका मतलब जो ये लिख रहा है ये एकदम सरासर गलत स्टेटमेंट है। बात समझ में आ रही है सर आप लोग को, क्लियर है? क्यों नहीं क्लियर है भाई, आपसे बोल रहा है साइन ए प्लस बी किसके बराबर है, साइन ए प्लस साइन बी के बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता, इसको ना प्रूफ करने के लिए आपका एक ही एग्जाम्पल काफी है, इसको गलत प्रूफ करने के लिए एक ही एग्जाम्पल काफी है। अगर कोई बच्चा यहाँ पे बोले सर ऐसा करते हैं साइन 0 प्लस 90 ले लेते हैं, ठीक है, मैं सर चमत्कार करके दिखाता हूँ आपको, कैसी बात करी आपने, अभी आपको गलत करते हैं। साइन 0 प्लस 90 साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है 1। अरे बराबर आ गया, अब बोलोगे ये तो सही हो गया, नहीं सुनो मेरी बात, अगर आपका इक्वेशन का मतलब ही होता है, इक्वेशन का मतलब होता है आपकी हर कंडीशन में वो क्या होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, किसी एक या दो कंडीशंस को फॉलो नहीं करनी चाहिए, वो हर कंडीशन को फॉलो करे तभी वो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है, तभी तो इक्वेट करेगी वो चीजें, ठीक है। तो किसी एक भी चीज में अगर वो गलत होती है तो वो इक्वेशन पूरी की पूरी क्या है, गलत है सर, रॉन्ग है, ठीक है। मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल ले लिया जिससे मैंने उसको गलत प्रूफ कर दिया, तो वो गलत ही है सर। बात इतनी क्लियर है आपको? आप 0 प्लस 45 0 प्लस 60 वाला खेल मत खेलो, अभी तो आप केवल ये 4-5 एंगल ही जानते हो, अभी बहुत एंगल आप जानोगे। अगर आप 10वीं में अच्छे मार्क्स लाते हो, ठीक है, तुम्हारे स्कूल वाले अपने आप तुम्हें साइंस दिलवाएंगे, ठीक है, तो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में अगले साल 11th में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी चाहत क्या है, तुम्हारी चाहत वो है या तुम्हारी चाहत ये है, क्या तुम्हारी चाहत? टिंकू की चाहत क्या है? द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, चलो बात करते हैं सेकंड पार्ट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ये डिस्कशन आपका बहुत प्यार से कराया हुआ है, कब? प्रीवियस क्लास में। मैंने क्या बोला था भैया, 0 डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है 0, और 90 पे क्या होती है 1। जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाता है 30 45 60, जैसे जैसे ये बढ़ा साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ी, 0 से लेकर 1 तक गई। तो सही बात है सर, ये एकदम ट्रू है। आप लिख दोगे इट इज ट्रू दैट एज द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेस साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है। बट कॉस के केस में नहीं होता ऐसा, कॉस के केस में उल्टा होता है, थीटा बढ़ता है तो कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है। ये बोलता था वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस, गलत गलत गलत, फॉल्स फॉल्स हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख दोगे कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 क्या होती है 0 होती है, ठीक है। साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ना 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 ना, केवल थीटा जब 45 होता तब बराबर हो रही थी, और जगहों पर अलग है। एग्जाम्पल लिख सकते हो, लिख देना भाई साइन 90 और कॉस 90 बिल्कुल बराबर नहीं होते सर, ये 1 होता है और ये 0 होता है, ठीक है। तुम बहुत खुश हो रही हो। cot a is not defined for a equals to 0, cot a 0 पे नॉट डिफाइंड होता है। cot 0 की वैल्यू क्या होती है भाई, cot 0 किसके बराबर होता है, इट इज cos 0 अपॉन sin 0, ये तो होता है, cos 0 अपॉन sin 0 होता है cot 0। cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, sin 0 की वैल्यू 0, हाँ नॉट डिफाइंड ही तो होता है। cot 0 क्या होता है आपका, नॉट डिफाइंड है जब a क्या होगा आपका 0 होगा। बट हाँ जब cot 90 होगा ना बेटा, cot 90 क्या होगा, cos 90 अपॉन sin 90, cos 90 की वैल्यू sin 90 की वैल्यू है तो 0 होता है, वहां पर डिफाइंड होता है और 0 होता है। तो फिलहाल के लिए तो ये बच्चे क्या है आपका इज नॉट डिफाइंड ट्रू हो गया, और ये क्या हो गया आपका फॉल्स हो गया, ठीक है। समझ में आता है सर आप लोग को? तो आराम से आप लोग पॉज करिए, एक बार इसको कॉपी करो, कर लिया होगा, ठीक है, यस सर, ओके सर, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, घर जाके इन क्वेश्चंस को वापस से प्रैक्टिस कर लेना बेटा। तुम तो अपने घर पे होगे जो देख रहे हो उसको, तो बैठ के तुम प्रैक्टिस करना, वैल्यूज डालना, और इवन अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है तो उसको भी करिए,
जितना रेफरेंस बुक में अगर आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, जैसे आर डी शर्मा है या फिर आपके पास एग्जाम्पलर बुक है, तो उन रेफरेंस बुक में आप जब एंगल्स की वैल्यू डालते हो ना, तो आपको एंगल्स की वैल्यू याद होती है। जितना आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको एंगल्स की वैल्यू याद होगी, ऐसे टेबल्स देख के याद नहीं होने वाली है। तो इसलिए आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। नहीं है तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, हम आप लोग को मुहैया कराएंगे, दे देंगे सर, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक एंटीज के बारे में पढ़ेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।